तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज बात कर रहे हैं किसके बारे में? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। बोलो क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? पहले कुछ सवाल तुमसे ही पूछ लूं, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। बताओ जरा, डिफाइन करो। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रेगुलर प्रोसेस है जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में फीमेल बॉडी में रन करता है। ठीक है, कब? आफ्टर या एट प्यूबर्टी, स्टार्ट्स फ्रॉम एट प्यूबर्टी। बोलो ये बात क्लियर हुई? पता चला? तो कोई भी पूछता है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ये एक प्रोसेस है जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर रन करता है इन अ फीमेल बॉडी और स्टार्ट होता है एट प्यूबर्टी। और जब वो प्यूबर्टी पर स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं मेनार्क। ठीक है, तो एक टर्म आ गई हमारे पास यहाँ पे मेनार्क। देखो MENARCHE, मेनार्क। मेनार्क का मतलब क्या होता है? जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो मेनार्क मतलब स्टार्टिंग ऑफ menstrual cycle at puberty. स्टार्टिंग ऑफ menstrual cycle at puberty। ऐसी एक टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं मीनोपॉज, है ना? तो क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। तो मेनोपॉज क्या होता है? ये वो टाइम पीरियड है या वो टाइम है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। लगभग स्टार्ट होती है कब से? मेनोपॉज 50। मेनोपॉज कहाँ खो रहे हो? स्टार्ट बोल दिया मैंने। अच्छा चलो, स्टार्ट नहीं, बंद हो रही है। मतलब मेनोपॉज कब आया? एट द एज ऑफ 50, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉज हो जाती है, यानी अब रुक जाएगी। और क्या एज होगी? हाँ बोलो। हाँ, तो एट द एज ऑफ 50। 50 का मतलब 50 साल ही होगा, 50 महीने नहीं होगा, तो ईयर्स लिखने की जरूरत नहीं है। तुमने क्या लिखा? एट द एज ऑफ 50। तो दो चीजें पता पड़ गई, मेनार्क और मेनोपॉज। आगे बढ़े। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे रन कर रही है उसको समझते हैं, है ना? कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेज में रन करेगी। पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड फेज फॉलिकुलर फेज, एंड द थर्ड फेज ल्यूटियल फेज, है ना? तो 3 फेज में रन करती है। अच्छा, कई जगह पे ओवुलेशन को 4th फेज माना जाता है। नॉर्मली ओवुलेशन जो है वो फॉलिकुलर फेज में ही काउंट होता है। तो एनसीईआरटी में अपने 3 ही फेज दिए, तो 3 ही फेज अपने को याद रखने। अब देखो हो क्या रहा है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल को रन करने के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं उसको समझो। सबसे पहला काम कर रहा है हाइपोथैलेमस। सबसे पहला कौन काम कर रहा है? यहां बनाते हैं जरा, देखो यहां बनाते हैं। सबसे पहले काम कर रहा है कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये क्या कर रहा है? ये जीएनआरएच मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या कर रहा है? ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज कर रहा है। तो जीएनआरएच को हम लोग बोल देते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और जैसे ही जीएनआरएच को रिलीज करेगा तो वो जाके सिग्नल दे रहे हैं किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कहां सिग्नल दे रहे हैं? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्या करेंगे? जीएनआरएच सिग्नल दे रहे हैं किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, है ना? तो किसको सिग्नल दे रहे हैं बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो काम करेगा। एक तो रिलीज करता है, बोलो बोलो, एफएसएच। एफएसएच का फुल फॉर्म पता है ना? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक रिलीज करता है एलएच। एलएच इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब सुनो,
FSH कब रिलीज होगा? जब प्राइमरी फॉलिकल की ग्रोथ करनी होगी। कब रिलीज होगा? जब प्राइमरी फॉलिकल की ग्रोथ करनी होगी। LH कब रिलीज होगा? ओवुलेशन के टाइम पर। कब रिलीज होगा? ओवुलेशन के टाइम पे। तो यहां पर LH कब रिलीज होगा? ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के टाइम पर। जबकि FSH कब रिलीज हो रहा है? हाँ, टू ग्रो, टू ग्रो प्राइमरी फॉलिकल को PF लिख देता हूं, टू ग्रो प्राइमरी फॉलिकल। अब देखो ये तो आ गए, पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया। अब दो ऐसे पार्ट्स हैं जो बिहेव कर रहे हैं एज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। एक तो है कॉर्पस ल्यूटियम जो सिक्रीट कर रहा है प्रोजेस्टेरोन, टेम्परेरी एंडोक्राइन। एक प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, वो भी एक तरह का कैसे बिहेव कर रहा है? एज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों? क्योंकि वो रिलीज कर रहे हैं एस्ट्रोजन। याद रखना ये बात। तो दोनों के दोनों किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। कौन कौन? कॉर्पस ल्यूटियम और ग्राफियन फॉलिकल्स या फॉलिकल्स। ठीक है, बोलो पता चल रहा है? चलो अब देखें कैसे हो रहा है सारे प्रोसेस, एक एक चीजें देखते हैं स्टेप वाइज। ये बात समझ आई? सबसे ऊपर कौन बैठा है? हाइपोथैलेमस। वही नहीं होगा तो ये काम होगा ही नहीं आगे। अब पिट्यूटरी को सिग्नल मिला तो अब पिट्यूटरी अपना काम कर रहा है। अब देखो कैसे कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे भी मैं चीजें लिखूंगा और यहाँ पे तो हम लिख ही रहे, तो दोनों तरफ आपको और क्लियर होगा। ठीक है, देखो यहां से ऐसे बनाना स्टार्ट करते हैं बेटे। इधर यहाँ पे डेज बना रहे, डे 1 टू डे 5, है ना। डे 1 टू डे 5 को हम लोग बोलते हैं हाँ मेस्टुरल, हाँ मेस्ट्रुअल या मेस्टुरेशन एक ही बात है। तो RA लो मेस्टुरेशन लिख लेते हैं। अरे मेस्ट्रुअल फेज लिख लो, बात खत्म यार। तुम लोग भी, एक होता है मेस्ट्रुअल फेज, ठीक है ना, ठीक है। एक हो गया मेस्ट्रुअल फेज। नाउ मेस्ट्रुअल फेज के बाद 5th डे से लगभग 12 to 13 डेज तक यहाँ पे एक फेज और होगा। वैसे 13 नहीं, हम 14 ही मान के चलते हैं, और मैं तो कहता हूँ 15 ले लो यार, 15 डेज तक लो। क्यों? ओवुलेशन तो एक ही दिन हो रहा है, लेकिन 15 डे पे जाकर के फिर बन रहा है कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। तो अब मेस्ट्रुअल फेज के बाद कौन सा फेज आया? बोलो। फॉलिकुलर, फॉलिकुलर फेज। अच्छा बेटा, फॉलिकुलर फेज का एक नाम और बोलो क्या होगा? प्रोफरेटिव फेज, है ना। PROFERATIV प्रोलिफरेटिव फेज। बोलो पता चल रहा है? अब फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज जो है, इसी के बीच में यहां पर हमारा आ रहा है 14th डे, जिसमें क्या आ रहा है? ओव्यूलेशन हो रहा है। तो ओव्यूलेशन इज अ पार्ट ऑफ फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, है ना, प्रोलिफरेटिव फेज। तो ये पूछा जाता है कि ओव्यूलेशन इज द पार्ट ऑफ विच फेज, तो पता होना चाहिए। 15th डे के बाद कौन सा फेज आया? ल्यूटियल फेज। तो 15th डे के बाद आया 15 से 28th डे तक, है ना। नॉर्मली मेस्ट्रुअल साइकिल को हम ऑन एन एवरेज कितना मानते हैं? 28 डेज मानते हैं। अब वो वेरी कर सकती है ना। तो इसको हमने क्या बोला? बोलो ल्यूटियल फेज। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, साइंस है यार, साइंस में स्पेलिंग नहीं देखी जाती, साइंस में भावनाएं देखी जाती है ना, समझ में आना चाहिए। ठीक है, LE और कोई बात नहीं। ल्यूटियल फेज अब सही है? हाँ हाँ, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज को और क्या बोलते हैं? हाँ सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज, है ना यार। अब यहाँ पे सिक्रीट होता है, ठीक है, सही है। हाँ चलो, तो ये कौन सा फेज है? सिक्रेटरी फेज, है ना। सिक्रेटरी फेज क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट हो रहा होता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम से। अब यहाँ पर ये तो हमने फेजेस लिखे। अब यहाँ पर हम बना रहे यूट्राइन वॉल को नहीं बना रहे,
यूट्राइन वॉल को तो हम ऐसे ड्रॉ करके देख लेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं अपना, यहाँ पर हम बना रहे हैं यहाँ से यहाँ, ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये है हमारा ओवेरियन हार्मोन। ठीक है, मैं इन लाइनों पे नहीं बना रहा हूँ, मैं इनके बीच में बना रहा हूँ ताकि अपने को समझ में ज्यादा इजी हो जाए, है ना। ओवेरियन हार्मोन के बाद अब यहाँ पे क्या है, ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलिकुलर ग्रोथ लिख लो, यहाँ पे फॉलिकुलर की ग्रोथ देख रहे हैं अपन लोग, है ना। और इसके बाद ये ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, पिट्यूटरी हार्मोन्स की। देखो किसकी बात कर रहे हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स की। अब आपको दोनों चीजें, अब इसको और इसको दोनों को अब आप रिलेट करते चलो, ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत लाइन ऊपर नीचे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने को अंडरस्टूड होना चाहिए, है ना। तो देखो ग्रोथ की बात करें, स्टार्टिंग में क्या आया, मेंस्ट्रुएशन फेज आया या मेंस्ट्रुअल फेज आया। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या क्या इवेंट्स होंगे वो समझो। सबसे पहला इवेंट मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होगा कि जो वॉल्स थी, यूट्राइन वॉल्स, ये कौन सी वॉल्स है, यूट्राइन वॉल। और यूट्रस की भी अगर मैं यहाँ पे एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बनाऊं तो देखो ये यहाँ पर यूट्रस की वॉल्स है, दिख रहा है ना, यूट्रस की वॉल है। थोड़ा डायग्राम समझ लो यार, ऐसे कर लो भाई, हाँ ये समझ गए ना। यूट्रस की वॉल है, कौन सी वॉल है, एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंडोमेट्रियम है, और एंडोमेट्रियम क्या हो रही है, डी जनरेट हो रही है। क्या हो रही है, एंडोमेट्रियम डी जनरेट हो रही है। बोलो यहां तक क्लियर है, पक्का। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम क्या हो रहा है, डी जनरेट हो रहा है। क्यों डी जनरेट हो रहा है, अच्छा सुनो, एंडोमेट्रियम को कौन मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरोन। कौन मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर ओवेरियन हार्मोन कौन है हमारा, प्रोजेस्टेरोन। इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट टू 5 डे ये प्रोजेस्टेरोन है, ये प्रोजेस्टेरोन है। तो ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने की वजह से क्या हो रहा है, देखो एंड्रोमेट्रियम का क्या होता जा रहा है, डीजनरेशन हो रहा है। और यहीं पे क्या हो रहा है, फीमेल बॉडी से ब्लड फ्लो हो रहा है थ्रू वेजाइना, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम थी इसके अंदर ब्लड वेसल्स थी, तो ब्लड वेसल्स ही ब्लड ब्रेक हो रही है, ब्लड भी रिलीज हो रहा है। साथ में ओवुलेशन होने के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कॉर्पस एल्बिकस बना, वो भी रिलीज हो रहा है ना। तो बहुत सारी चीजें रिलीज हो रही हैं, पता चला। अब देखो आगे होगा क्या, 5th डे के बाद अब जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है ना, तो प्रोजेस्टेरोन, देखो यहां लिखते हैं प्रोजेस्टेरोन, देखो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन लो लेवल की वजह से, लो लेवल की वजह से ट्रिगर करता है किसको, पिट्यूटरी को। किसको ट्रिगर करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने इसको जाके बता रहा है, बोला पिट्यूटरी भैया यार हेल्प करो, और मेरा लेवल बहुत कम हो गया है। तो पिट्यूटरी ने बोला ठीक है मैं एफएसएच को भेज रहा हूं। तो इसने पिट्यूटरी को बताया कि हाँ मेरा क्या हो गया, लेवल डाउन चला गया। तो ये एफएसएच को बोल रहा है चल भाई तेरी बारी। तो अब कौन सी सिक्रीट हो रहा है, एफएसएच। एफएसएच कहां से सिक्रीट हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है। कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। जबकि प्रोजेस्टेरोन अभी लो लेवल है, अभी देखेंगे प्रोजेस्टेरोन कहां से सिक्रीट हो रहा है। तो अभी बस इतना याद रखो, एफएसएच कहां से सिक्रीट हो रहा है, पिट्यूटरी से। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एफएसएच बनाऊं तो एफएसएच को देखो ऐसे बना लेते हैं, ये आया आपका एफएसएच। अब एफएसएच क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब एफएसएच बढ़ेगा तो भैया ये फॉलिकल से, पहले कौन सा फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल। मेंस्ट्रुअल फेज में तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, होगा कहां पे, फॉलिकुलर फेज। यानी देखो फीमेल ओवरी में क्या हो रहा है, बहुत सारे फॉलिकल्स है। याद है कितने फॉलिकल थे, 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स थे। तो अब वो फॉलिकल क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे वो प्राइमरी फॉलिकल थे, देखो दिस इज प्राइमरी फॉलिकल, शॉर्ट में पीएफ लिख दो। अब प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, ग्रो होते जा रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। ऐसे करते करते फाइनली क्या बन रहा है, देखो ग्राफियन
फॉलिकल। तो जीएफ लिख दूं, जीएफ मतलब ग्राफियन फॉलिकल। बोले ये बात पता पड़ी। अब ग्राफियन फॉलिकल, इन फॉलिकल्स का क्या काम है? ये फॉलिकल सिक्रीट करेंगे, यहां लिखते हैं, हाँ, ये फॉलिकल सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन को। ये जो ग्राफियन फॉलिकल और बाकी सेकेंडरी फॉलिकल्स है, ये सब किसको सिक्रीट कर रहे हैं? एस्ट्रोजन को। अच्छा, इसका मतलब एस्ट्रोजन तो हार्मोन है, इसका मतलब ये हार्मोन को सिक्रीट कर रहे हैं। हार्मोन को सिक्रीट कौन करता है? ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। कौन सिक्रीट करता है? ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। तो अगर ये हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं यानी ये ग्लैंड है, लेकिन रियल में क्या ये ग्लैंड है? ये ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला कि ये कैसे ग्लैंड है? टेम्परेरी ग्लैंड है। तो पहला टेम्परेरी ग्लैंड पता पड़े कौन हुए यहाँ पे? कौन टेम्परेरी ग्लैंड है? ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, पता चला। किसको सिक्रीट कर रहे हैं? एस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन को सिक्रीट कर रहे हैं तो एस्ट्रोजन को सिक्रीट कर रहे हैं तो उसका लेवल क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। दैट मीन्स अभी तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल कम था, देखो, लेकिन अब क्या हो रहा है? एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। दिख रहा है? ये क्या है? एस्ट्रोजन। अरे बोलो, क्या दिख रहा है? एस्ट्रोजन का बढ़ रहा है। अगर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा तो ये जो एंड्रोमेट्रियम है, इसमें क्या होने लगा? दोबारा बिल्ड होने लगी, ये दोबारा से बनने लगी, यानी रिपेयरिंग स्टार्ट हो गई है एंडोमेट्रियम की। और 2 से 3 mm, 2 से 3 mm थिक हो गई है। 2 से 3 mm क्या हो गई? अब ये थिक होने लग गई है, स्टार्ट हो गई। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो लाइन है अब इनका फिर से बनना स्टार्ट हो गया। बोले यहां तक पता चला है ना? जैसे ही एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो यहां पर देखो पैरेलली ये क्या था? एफएसएच। देखो पैरेलली 14th डे ओवुलेशन डे, हम 14th डे यहां बनाते हैं, ऐसे बनाए थे। देखो ये 14th डे, यहां पर क्या हो रहा है? थोड़ा यार ऐसे बनाता, रुको, ब्लैक से बनाते हैं ताकि हमारी कंफ्यूजन थोड़ी सी कम हो, हम ज्यादा कंफ्यूज ना हो। देखो अब हो क्या रहा है? 14th डे पर एफएसएच का कंसंट्रेशन तो क्या होता जा रहा है? ऐसे बढ़ाते हैं, एफएसएच का कंसंट्रेशन तो क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। देखो बढ़ रहा है। लेकिन अब एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन भी क्या हो रहा है बेटा? बढ़ता जा रहा है। देखो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल बन रहे हैं। अब होगा क्या? जैसे ही एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ा, अब एस्ट्रोजन सिग्नल पहुंचेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कि भाई मेरा कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया। अब रोक, किसको रोक? एफएसएच को। क्यों? एफएसएच आ गए, मैं बन रहा हूं। सुनो, एफएसएच ने क्या किया? कंफ्यूज मत हो। एफएसएच का कंसंट्रेशन बढ़ा जिसकी वजह से फॉलिकल डेवलप हुए। अगर एफएसएच का कंसंट्रेशन और ज्यादा हो गया तो और फॉलिकल ग्रो करने लग जाएंगे। पता पड़ा एक ग्राफियन फॉलिकल चाहिए था, 4 बन गए। कितना चाहिए था? एक ही चाहिए था ना, समझ पा रहे हो? तो अब क्या होगा? यहां पर एस्ट्रोजन सिग्नल देगा पिट्यूटरी को, बोलेगा मेरा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब हम बहुत सारे फॉलिकल बन चुके हैं, अब ग्राफियन फॉलिकल बन गया, अब हमें जरूरत नहीं है। अब तू बस एक काम कर, तू बस रिलीज कर किसको? एलएच को। तो एस्ट्रोजन क्या बोला पिट्यूटरी को? एलएच को रिलीज कर। क्यों? एलएच को जब रिलीज करोगे तो ओवुलेशन होगा। और अभी ये जो एलएच यहाँ पड़ा हुआ था, ऐसे टहल रहा था, कभी यहाँ हल्का फुल्का, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, वो यहां पर आकर के एकदम हाई हो गया ऑन द डे ऑफ ओवुलेशन। और जिस जगह पे एलएच का कंसेंट्रेशन हाई होगा उसी को क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज। एलएच सर्ज, बोलो पता चला? और अब यहां पे आकर के जब एलएच सर्ज हुई तो अब एस्ट्रोजन का कंसेंट्रेशन क्या होने लग गया? कम होने लग गया। एस्ट्रोजन का कंसेंट्रेशन कम होने लगा। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन तो पैरेलली चल ही रहा है, इसमें तो यहां तक ओवुलेशन तक कोई फर्क नहीं है, हल्का फुल्का बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत ना के बढ़ रहा होगा तो, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां तक पता पड़ा। अब क्या होगा? एलएच तो रिलीज हो रहा है, तो चलो एलएच तो भैया अपना चलता रहेगा, अपना काम करता रहेगा, है ना? और एफएसएच अब कम हो गया है, तो देखो एफएसएच अब क्या हो गया? कम हो गया। कि एफएसएच को किसने रोका? एस्ट्रोजन ने। याद रखना, एफएसएच को कौन रोक रहा है? एस्ट्रोजन।
और एफएसएच को रिलीज करने के लिए कौन बोल रहा था? प्रोजेस्टेरोन बोल रहा था कि मेरा कंसंट्रेशन लो है तो एफएसएच, चल भाई पिट्यूटरी एफएसएच को रिलीज कर। पिट्यूटरी रिलीज कर रहा था तभी फॉलिकल बन रहे थे, नहीं तो फॉलिकल बनेंगे नहीं। कॉम्प्लिकेट नहीं है, बहुत इजी है, तुम कॉम्प्लिकेट मत करना, जितना बताया उतना समझना है ना। आगे देखो, अब जैसे ही ओवुलेशन होगा तो ओवुलेशन होते ही बेटा ओवम निकल गया बाहर, दिस इज ओवन ओवम, और यहां पर अच्छा रियल में ये ओवम नहीं होता, रियल में क्या होता है? सेकेंडरी ऊसाइट होता है ना। ओवम तो कब होगा? जब स्पर्म एंटर कर जाएगा, ठीक है, तो रियल में सेकेंडरी ऊसाइट है अभी। अब होगा क्या? ओवम से अब यहां पर क्या बना? यहां पर बन गया कॉर्पस ल्यूटियम, येलो बॉडी, क्या ये? कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम का दूसरा नाम येलो बॉडी, पता चला। अब क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट हुआ। कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम है? ये रिलीज करेगा किसको? हाँ, ये रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरोन को। दैट मींस अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसका मतलब दो चीजें टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव कर रही हैं, और दोनों की दोनों किससे बन रही है? प्राइमरी फॉलिकल से। ग्राफियन फॉलिकल की तरह ग्राफियन फॉलिकल क्या रिलीज कर रहा है? एस्ट्रोजन। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन। अगर ये प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट कर रहा है तो भैया प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होने लगा? देखो बढ़ने लगा, दिख रहा बढ़ता हुआ। अरे बोलो। अब अगर अगर प्रेगनेंसी कॉज हुई तो प्रोजेस्टेरोन मेंटेन रहेगा 9 मंथ तक, 28 दिन क्या 9 मंथ तक मेंटेन रहेगा, प्रेगनेंसी कॉज हुई तो। अगर प्रेगनेंसी कॉज नहीं हुई तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो गया? कॉर्पस एल्बिकस, कॉर्पस एल्बिकस। और अब कॉर्पस एल्बिकस जो है वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट नहीं कर रहा, इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने से क्या हो रहा था? मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही थी। अब आगे सुनो, यहां तक ओवुलेशन तक तो आपकी जो वॉल्स है एंडोमेट्रियम की उनको कौन मेंटेन कर रहा है? एस्ट्रोजन। लेकिन अब 40 ओवुलेशन के बाद ये सारी जिम्मेवारी आ गई किस पे? प्रोजेस्टेरोन पे। तो अब इसको कौन मेंटेन कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन। अब ये और ज्यादा थिक हो गई है, मोर थिक, मोर थिक एंड ग्लैंडुलर, मोर थिक एंड ग्लैंडुलर हो गई है, पता चला। तो अब कौन देख रहा है इसको? प्रोजेस्टेरोन। पहले कौन देख रहा था? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होती क्या हो गया? एंडोमेट्रियम डिके होने लगी, यानी ब्रेक डाउन होने लगी, डिजेनरेट होने लगी, और इसकी वजह से फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है फर्स्ट डे से, यानी जिस दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है, यानी ब्लड आ रहा है, उस दिन से लेकर के खत्म हो रही है कहाँ? 28 डे ऑन एन एवरेज। बोलो पता चला। सारे ग्लैंड्स का काम समझ आया? क्या काम है सारे ग्लैंड्स का? कोई डाउट है? एक बार दोबारा से बता दूं, क्विक रिकैप है ना, एकदम बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट में 1 मिनट में बता देता हूं, सीधे सीधे पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज आया जिसमें ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या है? कम है। लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन ट्रिगर करेगा किसको? पिट्यूटरी को। क्या बोलेगा? एफएसएच रिलीज कर। पिट्यूटरी क्या करेगा? एफएसएच को रिलीज करेगा। एफएसएच रिलीज होने की वजह से प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होंगे ग्राफियन फॉलिकल में। जब प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप हो रहे होंगे तो वो सिक्रीट कर रहे होंगे एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने की वजह से जो लेयर है वो मेंटेन हो रही है ना, एंडोमेट्रियम की लेयर मेंटेन हो रही है। अब उसके बाद एस्ट्रोजन का लेवल हाई होने से हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन फिर से ट्रिगर करेगा किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। क्या बोलेगा? एफएसएच को बंद कर और एलएच को रिलीज कर। तो अब क्या होगा? यहां पर ओवुलेशन के टाइम पर, यानी ओवुलेशन से थोड़ा सा पहले ही एलएच रिलीज होने लग जाएगा, यानी एफएसएच तो बढ़ ही रहा था पहले, अब एफएसएच कम होना स्टार्ट होगा और एलएच बढ़ गया, और इसी को क्या बोला गया? एलएच सर्ज बोला गया। जैसे ही एलएच बढ़ा तो एलएच बढ़ने की वजह से ओवुलेशन हो गया, और ओवुलेशन होने के बाद क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम। अब एलएचएस और एफएसएच और एलएच अपना आराम से रेगुलेट हो रहे हैं, अब उन्हें इतना ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कौन आ गया? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है? एंडोमेट्रियम की वॉल को और ज्यादा थिक कर रहा है। अगर
प्रेगनेंसी कॉज हो रही है, यानी स्पर्म एंटर किया फीमेल बॉडी के अंदर और प्रेगनेंसी कॉज हो गई है, तो अब क्या होगा यहाँ पर, प्रोजेस्टेरोन 9 मंथ तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल फीमेल बॉडी में हाई रहेगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि स्पर्म एंटर नहीं किया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई स्पर्म ओवम की, तो अब क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा, और लेवल कम होने पे अगेन 28th डे के बाद फिर से क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम डीजनरेट होने लगेगी। इसका मतलब फीमेल बॉडी क्या कर रही है, हर महीने हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि कभी तो स्पर्म आएगा, कभी तो फर्टिलाइजेशन होगी, है ना, और कभी तो एम्ब्रियो आएगा जिसको मैं इम्प्लांट करूंगी, है ना। तो देखो कितना मतलब नेचुरल प्रोसेस है ना, कि मतलब फीमेल बॉडी हर मंथ तैयार हो रही है ना। तो भगवान ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें बनाई है। बोलो पता चला कैसे हुई चीजें। चलो तो नोट कर लो, ठीक है। आज इतना ही, कुछ लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, सबका खबर हो गया, बस फेजेस का नाम याद रखना भाई, है ना, ठीक है। कैसे, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोला गया है, क्योंकि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही है। देन ल्यूटियल फेज यानी कॉर्पस ल्यूटियम बना, नाम से ही पता पड़ रहा है, इसलिए ल्यूटियल फेज, या प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट हो रहा है इसलिए सिक्रीटरी फेज, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है ना, जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो चलो नोट कर लो, आज इतना ही, करो नोट करो।